कानपुर नई सड़क से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ यतीम खाने से हमारे साथ रतीश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आपका रुख करूंगी, आज का दिन कितना अहम रहने वाला है इस पूरे मामले में, और सूत्रों के हवाले से जो अहम अपडेट है 4 संस्थानों को लेकर, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सारे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, मुख्य आरोपी जफर और उसके 3 साथी, इसके अलावा जो और लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाना है। स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड 14 दिन की मांगी जाती है। अमूमन ये एक परंपरा है कि 14 दिन की रिमांड पुलिस मांगती है पूछताछ के लिए। तो आज ही रिमांड की अर्जी पड़ेगी, यानी पेश करते ही रिमांड की अर्जी डाली जाएगी। उस पर कोर्ट जो फैसला देगी उस पर आगे निर्णय होगा। दूसरा जो बिंदु आपने बताया पीएफआई का, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम शुरू से ही चर्चा में था। जब ये कांड हुआ था शुक्रवार दोपहर, जब यहाँ पर उपद्रव हुआ है, उसके बाद से ही ये पीएफआई का नाम सामने आ गया था कि पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं। और सबसे खास बात जो है, पीएफआई की छात्र विंग है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उसमें उसके दस्तावेज मिले और ये दस्तावेज फंडिंग से रिलेटेड हैं। 4 संस्थाओं के दस्तावेज मिले हैं। अगर हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का छात्र विंग है, लेकिन जो अन्य संस्थाएं हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अलावा AIIC पार्टी है और एक और संस्था है। 4 संस्थाओं के दस्तावेज मिले और ये सभी फंडिंग से रिलेटेड है, यानी पीएफआई इनको फंडिंग करता था। किस लिए फंडिंग करता था, इन संस्थाओं की क्या भूमिका है, क्या पूरा जो साजिश रची गई है उसमें इन संस्थाओं के लोग शामिल हैं, ये छानबीन का विषय है। और पुलिस के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, जो STF के जानकार हैं, जिन्होंने पीएफआई पर बहुत काम किया है, पीएफआई के लोगों को अरेस्ट किया है, और यहाँ से लेकर जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत का, चूँकि पीएफआई दक्षिण भारत बेस्ड संस्था है, दक्षिण भारत में ही इसकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटियाँ हैं और वहीं इसका ओरिजिन भी है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल रहा है और इसी तरह की कट्टर विचारधारा को प्रसारित करता है, इसी तरह के काम करता है। जब पिछले दिनों यहाँ पर पकड़े गए थे कुछ लोग, STF ने पकड़े थे, तो वो एक बड़ी साजिश रच रहे थे कुछ लोगों की हत्या की, यानी RSS से जुड़े लोग, कुछ बड़े राजनेता, कुछ बड़े अफसर भी निशाने पर थे। ये खुलासा STF ने किया था। पीएफआई के लोग यहाँ भी पकड़े जा चुके हैं। कानपुर में कुछ साल पहले बाबूपुरवा में पकड़े गए थे। तो एक्टिविटी बनी हुई है। अब इस कांड के बाद, यानी कानपुर में जो हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, उसमें पीएफआई का नाम आने के बाद ये साबित होना है कि क्या वाकई में बिल्कुल। और विवेक देखिए, इस पूरे मामले में एक के बाद एक अपडेट भी सामने आ रहा है और आज का दिन भी बहुत अहम रहने वाला है। पुलिस रिमांड पर लेगी मुख्य आरोपी को। रतीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, यतीम खाना से रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, सूत्रों के हवाले से ही लेकिन अहम जानकारी, अहम अपडेट लगातार दर्शकों को हम दे रहे हैं। जानकारी इस बात की भी है कि हाशमी की लोकेशन जो थी वो यतीम खाने की थी, इसके अलावा जावेद की भी लोकेशन बवाल वाले इलाके में थी। इससे जुड़ा क्या बड़ा अपडेट आपके पास है? हाँ बिल्कुल, देखिए, जब से कानपुर पुलिस ने उपद्रव के मास्टरमाइंड यानी जफर हयात हाशमी को पकड़ा है, तब से उसको ग्रिल किया जा रहा है। उसके साथ के जो 3 और लोग हैं उन सब से पूछताछ हो रही है। कानपुर पुलिस के जो आयुक्त हैं, पुलिस आयुक्त विजय कुमार मीना ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 6 अन्य लोगों के नाम इन 4 लोगों ने लिए हैं। उन सभी को ग्रिल करने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे अहम जो निकल करके आया है वो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये वही यतीम खाना का इलाका है जहां पर लोकेशन हाशमी की मिली है। हाशमी की लोकेशन जब निकाली गई तो यही यतीम खाने के पास की निकली है। यतीम खाना और नई सड़क का डिस्टेंस मैक्सिमम, अगर उपद्रव वाली स्पॉट की बात की जाए तो 200 मीटर की दूरी पर है, यानी 200 मीटर की दूरी पर यतीम खाने में वो मौजूद था। और अगर घर की बात की जाए तो 1 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ पर उसका घर है। पुलिस कमिश्नर विजय यहाँ पर आ चुके हैं, विजय कुमार मीना यहाँ पर आ चुके हैं। तमाम जो बातें निकल के आ रही हैं, ग्रिल करने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है और पूछताछ के दौरान तमाम तथ्य निकल के पीएफआई से भी आ रहे हैं। ये पहले ही बताया गया था कि पीएफआई से इस मामले का इन्वॉल्वमेंट होगा और पीएफआई की 4 संस्थाएं जो उससे जुड़ी हुई हैं उनको फंडिंग की जाती है। और ये भी दस्तावेज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये दस्तावेज मिले हैं और इस्टेब्लिश हो रहा है कि इन्हीं संस्थाओं, इन्हीं 4 संस्थाओं के कागज हयात हाशमी के पास से बरामद किए गए हैं। यानी कनेक्शन जुड़ रहा है कि पीएफआई की फंडिंग इससे जुड़ी हो सकती है और तमाम दस्तावेज जो मिले हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। हम आयुक्त साहब से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। आयुक्त साहब से बात करेंगे। जो जांच चल रही है, जांच की प्रगति क्या है? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने जांच की है, करीब उसमें
29 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। मुख्य जो मास्टरमाइंड थे, आरोपी थे, उसके 3 साथियों को के साथ कल गिरफ्तार किया गया। कुछ और भी जो मुख्य लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस की जो अगली रणनीति है उसमें हम लोग जितने भी जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस हमें प्राप्त हुए हैं उनके फोटोग्राफ्स हम पब्लिक में जारी करेंगे, आज जारी कर देंगे उनको और उनसे आइडेंटिफाई करेंगे। और जितने भी ये लोग थे जिसके हाथ में पत्थर था, हमारे पास तमाम फोटोग्राफ्स आ गए। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड लेने की कोशिश करेगी? जी, आज इनको प्रोड्यूस किया जाएगा और रिमांड ली जाएगी ताकि इनके जो अकाउंट्स हैं, इनके अदर लिंक्स हैं, उसकी विस्तृत जांच की जाए। इसके लिए हम स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी बना रहे हैं। दस्तावेज भी इन लोगों के पास से जो ऑब्जेक्शनेबल है वो भी बरामद किए हैं? हाँ, वो किए गए हैं, उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई से भी लिंकेज निकल के आ रहे हैं? देखिए, अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। एक बार इनके जो कुछ लिटरेचर है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक बार इनके अकाउंट्स वगैरह उसको वेरीफाई कर लें, उससे हम फिर एग्जैक्ट लिंक इस्टेब्लिश कर पाएंगे। हम लोगों ने इनसे 6 मोबाइल भी जब्त किए हैं, उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस की जाएगी। किन लोगों से ये लिंक्ड हैं, कहाँ पर व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कहाँ लिंक्ड हैं, फेसबुक पर क्या है, तो क्या इनका नेटवर्क सिर्फ प्रदेश में ही है, कानपुर में है या अन्य राज्यों में भी है, ये सारी जांच की जाएगी। इसीलिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी बनाई जा रही है। एक सवाल यह कि इसका परिवार लगातार हयात का कह रहा है कि जब बंद की कॉल वापस ले ली गई थी तो उसके बाद कोई आधार नहीं बनता पुलिस का मुख्य साजिशकर्ता बनाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।